बताऊं तो जिसको सब मुश्किलें कहते हैं वही खुद को बुलंदियों पे ले जाने का एकमात्र मौका है। तू करना तो चाहता है लेकिन तुझे यह नहीं पता कि इसे शुरू कहां से, कैसे और कब किया जाए। कैसे इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि तू उस काम को शुरू कर दे। तू उस काम को शुरू कर दे जिसको तू कितने दिनों से सोचता आ रहा है कि अब करूं अब करूं अब करूं। और इसी कॉमन प्रॉब्लम से तेरे दिन, महीने, साल बिना कुछ किए निकलते जा रहे हैं। तू सोचता भी नहीं है कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तू शुरू नहीं कर पा रहा। और जब तक तू शुरू नहीं करेगा भाई, उसके बिना तू उसको कंप्लीट कैसे करेगा। शुरू तो कर तू। अच्छा चल ये बता, तू करता क्यों नहीं है? क्या ये सोच रहा है कि भगवान कोई चमत्कार करेंगे, या ये सोच रहा है कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी, जो तुझे चाहिए वो अपने आप झोली में आ जाएगा? तूने ऐसा सोच कैसे लिया? बिना फिंगर्स को घिसाए तो तू अपने मोबाइल को भी नहीं चला सकता, तो फिर बिना कुछ किए तेरी लाइफ चलाने की कैसे सोच रहा है? अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपना तुमने भी देखा होगा, सोचा होगा ना? तो ये बता, तेरी लाइफ का मोटिव क्या है? क्या सोचा है तूने अपने बारे में कि मैं ये करूंगा, ये बनूंगा, बड़ा होकर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, आज मैं यह करना चाहता हूँ? कुछ तो सोचा होगा ना। अब तू कहेगा कि हाँ मैंने सोचा है और मुझे पता है कि मेरा मोटिव क्या है, मुझे ये बनना है, लेकिन मेरे से बस शुरू नहीं हो रहा। अब ये बता कि तूने कभी जो चाहा है उसे शुरू करने का ट्राई किया है, या बस केवल सोचा ही है? मुझे लगता है कि तूने ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि अगर तू एटलीस्ट एक बार ट्राई करता ना तो तू शुरू भी कर सकता। हो सकता है तुझे वो काम नहीं आता, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अब सब कुछ तू माँ के पेट से तो नहीं सीख के आने वाला था ना। उसे करने की कोशिश करेगा तभी सीख पाएगा उस काम को, और तू तो कोशिश ही नहीं करना चाहता, पहले ही हार मान ली। ये तो गलत बात है ना। तू शुरू करेगा, अपने सपनों को थोड़ा वक्त देगा, तब पता चलेगा ना कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, सीखने की कहाँ जरूरत है, कहाँ कितना रिस्क है, किस रास्ते पर चल रहा है, कितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इसके लिए तुझे शुरू तो करना पड़ेगा ना। अब ये बता कि जो तू करना चाहता है वो तेरा खुद का फैसला है, तू अपनी खुशी से कर रहा है, तू मन से चाहता है ना कि तुझे यही करना है, या तुझ पर कोई और अपना डिसीजन थोप रहा है? तू करना तो कुछ और चाहता है और कोई और तुझसे कुछ अलग करवा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुझे उस काम को करने में जोर आ सकता है। और अगर तू अपने ही लिए डिसीजन को शुरू नहीं कर पा रहा है तो शुरू करने से पहले उस काम के लिए अपने मन में थोड़ी सी इज्जत जगा, थोड़ी सी रेस्पेक्ट कर उस काम की। अपने मन को तैयार कर कि तू उस काम से प्यार करता है, तेरा दिल है उस काम को करने का। क्योंकि तू मन से, दिल से, लगन से किसी काम को करता है तो वो जल्दी होगा और उसके रिजल्ट भी जल्दी आएंगे। तुझे उस काम को करने में मजा आना चाहिए, क्योंकि जब तू खुद इंटरेस्ट लेगा ना उस काम में, तभी अपना 100% तू दे पाए। इसलिए अपने मन को तैयार कर, खुद से कह कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आई लव इट, आई लव माई जॉब, माई वर्क, माई पैशन, आई लव माई ड्रीम, दैट्स वाई आई एम वर्किंग फॉर इट। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि तू उसे पसंद करे जो तू करना चाहता है। बेमन से किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। जो हम खुशी से सीखते हैं ना उसे हम कभी नहीं भूलते। इसलिए अपने फैसलों को लेकर खुश रह, हैप्पीली उन पे काम कर, फिर तू शुरू भी कर पाएगा और बेहतर रिजल्ट के साथ उसको पूरा भी कर पाएगा। और अब जब तुझे पता है कि तुझे करना क्या है लाइफ में, तो फिर इंतजार किसका कर रहा है मेरे गुरु? शुरू तो करना शुरू। कहीं तू सही समय का इंतजार तो नहीं कर रहा, क्योंकि सही समय तो कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, उस पर काम करके, वेस्ट करके नहीं। इंतजार करना बंद कर, समय हमेशा तेरे साथ। वो बुरा है या अच्छा है ये तेरे कर्म तय करते हैं। ये सोचा तूने कभी कि किसी भी काम को शुरू करके तेरा क्या नुकसान हो सकता है? अगर तूने शुरू किया और तुझे वो नहीं आया, और अगर आ भी गया तो हो सकता है तू फेल हो गया। फेल ही तो हुआ ना यार। जितने दिन तूने उस पर काम किया उसमें तूने कुछ गंवाया तो नहीं होगा ना, क्योंकि टाइम तो तू वैसे भी कुछ नहीं करके वेस्ट ही कर रहा था शायद। अब कुछ ट्राई करके तूने कुछ नया ही सीखा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू फेल हो जाएगा, लोग तेरी मजाक बनाएंगे, जहां भी जाएगा लोग हंसेंगे। हंसने दे यार, जब वो लोग तेरे पर हंसने का काम इतने डेडिकेशन से कर रहे हैं तो तू अपना काम खुद के लिए क्यों नहीं अच्छे से कर रहा है? याद रख, जिस पर ये जग हंसा है ना उसी ने इतिहास रचा है। तू भी अपने काम को पूरी शिद्दत से कर, असफल होने से मत डर। फेल होना भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। फुल फॉर्म है फेल की, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और तुझे वो अटेम्प्ट लेना चाहिए बिना डरे। और जो तू ये बहाने कर रहा है ना, आज नहीं कल करूंगा, बहुत टाइम पड़ा है यार, कर लूंगा, आज भी क्या जरूरी है? ये भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन। तेरे में भी है, बहुत सारे लोगों में है, कोई बात नहीं। लेकिन इस आदत पे अगर तू जीत हासिल कर लेगा ना, और कर ही लेगा, तभी तू बाकी लोगों से कुछ अलग कर पाएगा। मिसाल बनने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो शुरू कर अपने काम के लिए। तुझे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ना वो रास्ता अपना, मेहनत कर। एक स्टेप चलेगा ना तो अगले स्टेप का रास्ता अपने आप दिखेगा। सफलता एक दिन नहीं मिलती, महीनों सालों की मेहनत लगती है। इसलिए ये सोचकर कि मैंने 2-3 दिन कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने काम को छोड़ दिया, अरे यही तो तूने गलती करी। एक बार जिस काम को करने की ठान लेना कि मुझे ये काम करना है, तो फिर अपने कमिटमेंट को कभी मत छोड़।
हो सकता है थोड़ा वक्त और लग जाए, लेकिन उसको फिनिश कर। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदल, तरीका बदल, इरादा मत बदल। कमिटमेंट पर बने रहने के लिए तुझे क्या करना है ये मैं बताता हूँ। खुद से सवाल पूछो, व्हाई, क्यों। इसके लिए तुझे ये पता करना है कि तू खुद से बहाने क्यों करता आ रहा है, क्यों किसी काम को इनिशिएट नहीं कर पा रहा। इसके लिए तुझे खुद से तब तक रिपीटेडली सवाल पूछने हैं जब तक तुझे तेरी प्रॉब्लम का पता ना चल जाए। जैसे तू ये बहानेबाजी क्यों कर रहा है, अपने हर काम को कल पर क्यों छोड़ रहा है, क्यों उस काम को करने से दूर रहता है। जब तुझे खुद से जवाब मिलेगा ना कि मैं इस काम को 100% परफेक्शन के साथ करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है, मैं डरता हूँ लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया, इसलिए नहीं कर पाता। अब मेरी सुन, तुझे 100% परफेक्शन चाहिए ना। एक तरफ तो तू कुछ करना नहीं चाह रहा, तुझे शुरू करने में इतना डर लग रहा है। दूसरी तरफ तुझे 100% सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वारंटी चाहिए। भाई 100% सही बहुत कम चीज होगी। नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। हम जो सोचते हैं उसका 60% भी अगर सही या कंप्लीट हो जाए ना तो वो अपने हिसाब से परफेक्ट मान लेना। बाकी बचा कुचा परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगा यार। ठीक है, जरूरी है क्या कि एक ही दिन में 100% परफेक्ट बनना है। प्रैक्टिस करो, उस पर काम करो, लगातार करते रहो, धीरे धीरे